महेश भट्ट, ये बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ फिल्में हैं ऐसी महेश भट्ट साहब की कि जो वाकई में अच्छी है। आशिकी, सड़क, पहली वाली सड़क की बात कर रहा हूँ मैं, संजय दत्त, पूजा भट्ट की। ये ऐसी फिल्में थी जिससे कुछ सीखने को तो था। सड़क फिल्म में कुछ सीखने को था कि किस तरह से प्रोस्टिट्यूशन और ये सब चीज़ें होती है और किस तरह से रोकना चाहिए। एज ए हीरोनिज्म भी दिखाया था और ये चीज़ें थी थोड़ी बहुत सीखने लायक। कुछ फिल्में ऐसी भी थी, जख्म, अजय देवगन, पूजा भट्ट की, नागार्जुन थे उसमें। वाकई में अलग लेवल की फ़िल्म थी। आशिकी के गाने और ये सब चीज़ें कुछ अलग ही लेवल के थे। कुछ फ़िल्में थी भट्ट साहब की जो वाक़ई में अच्छा है। मैं सॉरी भट्ट साहब बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री की हमारी आदत बन चुकी है। बॉलीवुड में जो भी है वो महेश भट्ट या ये सब भट्ट साहब बोलते हैं कि क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे ही है कि मैं रिस्पेक्टफुली ही बात करता हूँ किसी के भी बारे में। तो मेरा दुश्मन हो या फिर मेरा दोस्त हो या कोई भी या अनजान आदमी हो मेरे लिए। मैंने तो कभी महेश भट्ट को मिला नहीं हूँ ज़िंदगी में, लेकिन जिस तरह का ये है, मैं उनको इसलिए भी जानता था क्योंकि रजनीश ओशो का मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेडिटेशन करता था और वहाँ पे मैंने बहुत उनका नाम सुना है कि महेश भट्ट साहब बहुत बार आते थे रजनीश ओशो में। और बाकी भी बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल किताबें पढ़ना, ऐसे आश्रम में जाना, ये सब चीज़ें करना, उनको इस बात का नॉलेज था और इस वजह से वो साइकोलॉजिकली थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से लोगों को ज्ञान देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, साइकोलॉजिकली समझाते। और साइकोलॉजिकली समझाते वो बहुत ही खतरनाक तरीके से, वो है उनके पास दिमाग, वो इस तरह से समझाते हैं कि आगे वाला आदमी उनके वश में आ जाता है। और ये बात है, इसीलिए तो जिया खान जब परेशान थी और बेसिकली ये लोग वो जाते हैं जो लव अफेयर्स में या इन सब में परेशान है अपने बॉयफ्रेंड से, या फिर वो खुद परेशान कर रहे हैं उनको। मतलब जैसे भी, जैसे जिया खान के केस में वो जिया खान परेशान थी अपने अफेयर्स को लेके, सूरज पांचोली के साथ लेके, तो भट्ट साहब उनको उनके गाइडेंस बन गए। फिर उनके साथ उनकी पिक्चर्स आने लग गई वायरल, ऐसी ऐसी पिक्चर्स आने लगी जिया खान के साथ, जो आप थंबनेल में भी मैंने डाला है। ऐसा क्यों होता है कि उनको पहले गाइडेंस देते हैं पिता बन के और फिर उनके साथ ऐसी फोटो आने लगती है। अन्नू अग्रवाल एक आशिकी फिल्म की हीरोइन थी, वो महेश भट्ट के संपर्क में आई, एक दो फिल्में बनाई और उसके बाद महेश भट्ट से बाहर निकलने के बाद खलनायिका वगैरह एक दो फिल्में बनाई और अचानक इंडस्ट्री से गायब, बिल्कुल ही गायब। उनका हालांकि एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिस वजह से वो सफरिंग कर रही थी, लेकिन इंडस्ट्री में वो नहीं आई। फिर कहीं मेडिटेशन में जा रही है, कहीं ये जा रही है, ऐसी हालत क्यों हुई? राहुल रॉय, जो भी भट्ट महेश भट्ट के संपर्क में आते हैं वो या तो इंडस्ट्री छोड़ के गायब हो जाता है, या तो फिर वो अगर लड़की है तो इनके संपर्क में जुड़ जाता है और उसके साथ कोई हादसा होता है। समझ में नहीं आई चीज़ें मुझे। अगर वो भट्ट साहब के क्लोज हो गई और भट्ट साहब की बातें सुनने लग गई तो वो फिर अलग, जैसे कि रिया चक्रवर्ती। और जैसे जिया खान, वो भट्ट साहब की बातें नहीं सुनी, उसको लगा कुछ की गड़बड़ है, तो फिर उसके साथ क्या हुआ? ये ऐसा महेश भट्ट कॉमन आदमी क्यों है? दूसरी और भी बात बताऊंगा जो थंबनेल पे लिखी है कि उनका नाम क्या है रियल में और क्यों ऐसा है। दूसरा उनका खुद पूजा भट्ट जो उनकी बेटी है, उनके साथ उनको फिल्में बनाई, फिर उनके गार्डियन बन गए और फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट देना, लिप टू लिप किस किया, प्रॉपरली फिल्म फेयर वाले मैगजीन को बुला के, उनके रिपोर्टर को बुला के लिप टू लिप किस किया, बताया कि मैंने अपने बेटी को लिप टू लिप किस करना सिखाया और मेरी बेटी, अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। ये मानसिकता मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे नहीं समझ में आई। यहाँ कोई आदमी, हिंदुस्तानी की बात ही नहीं है, फिर अमेरिका हो, कहीं भी हो, ये सब नहीं होता है, नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो जानवर होते हैं वो भी अपनी माँ से जब कनेक्ट होते हैं या पिता से कनेक्ट होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो अपनी बेटी के साथ करते होंगे। मतलब कुत्तों में भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्कवरी में मैंने देखा है माता से बहुत कनेक्ट होते हैं बेटे और वो प्यार अलग होता है। यहाँ बाप और बेटी मेरी तो समझ के बाहर। चलो ये पूजा भट्ट की बात होगी, जिया खान की बात है, रिया चक्रवर्ती की बात करते हैं महेश भट्ट साहब के साथ। ऐसा बहुत सारे हैं, मैंने जैसे अनु अग्रवाल की बात किया, और भी ऐसे दो चार हीरोइनें हैं जो इनके संपर्क में आएगी, या तो फिर वो इंडस्ट्री छोड़ के कहीं आश्रम चली गई, या तो फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ, या तो फिर इनके साइड में अगर आ गई इनके वश में, तो फिर वो जैसे रिया चक्रवर्ती का भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। तो रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या है, वो हमेशा कोई भी लव अफेयर में आता है, भट्ट साहब उनके गार्डियन बन जाते हैं। जैसा उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, हर इंडस्ट्री का आदमी बोलता है भट्ट साहब से कांटेक्ट करो। भट्ट साहब ये बोलते हैं, उनको समझाते हैं कि तुम रोशनी में आ जाओ, ये आ जाओ। जो व्हाट्सअप चैट वायरल हुई थी रिया चक्रवर्ती की, तो रिया चक्रवर्ती को जब भट्ट साहब का सपोर्ट मिल गया, मतलब महेश भट्ट इज नॉट अ कॉमन मैन।
भले आजकल उनकी फिल्में नहीं आ रही है, लेकिन वो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ से जो आदमी खेलता है उसका पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये बातें महेश भट्ट की चल रही थी। रिया चक्रवर्ती के पीछे महेश भट्ट का हाथ है, मतलब 90% फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट है। अब उसके बाद बात करते हैं महेश भट्ट का रियल नाम। साइकोलॉजिकली ये इंसान महेश भट्ट साहब हर जगह जाते थे, रजनीश ओशो या ये आश्रम या वो आश्रम, साइकोलॉजिकली किताब पढ़ते थे। धर्म परिवर्तन किया इन्होंने, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम धर्म हिंदुनिज्म से ज़्यादा ये है, तो उन्होंने अपना नाम अशरफ भट्ट करके रख दिया। लेकिन अशरफ भट्ट ये नाम पासपोर्ट पे, वीज़ा पे, इनके डॉक्यूमेंट्स पे है, लेकिन पब्लिक के सामने इनका नाम महेश भट्ट है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस जो हमारी है वो हिंदू ज़्यादा है, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू ऑडियंस ज़्यादा है, तो उनकी फिल्में तो हिंदू लोग देखेंगे। और बाय द वे मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ किसी धर्म को, लेकिन ये बात सच है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा करके फिल्में थिएटर में नहीं देखते, क्योंकि एक घर में 10-10 बच्चे पैदा होंगे तो पैसे नहीं होंगे ना इनके पास, एजुकेशन के पैसे नहीं होते, तो फिल्म देखने के पैसे कहाँ से होंगे? तो फिल्म देखते हैं हिंदू लोग, तो हिंदू लोगों के सामने वो सब अपना ये रखने के लिए तो महेश भट्ट, नाम महेश भट्ट ही रखा है इन्होंने, धर्म परिवर्तन करके अशरफ भट्ट हो गया है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने हालांकि काफ़ी 2 साल पहले जब सुशांत के लिए मैं बैठता था, मैंने आज तक में भी बताई थी बात, लेकिन अब ये बात आपको भी वैसे बता रहा हूँ कि रियल नाम अशरफ भट्ट है, लेकिन मुझे नाम से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर अशरफ भट्ट है तो अशरफ भट्ट ही बोलो फिर दुनिया के सामने, महेश भट्ट क्यों रखा है फिर? कुछ लोग नाम बदलते हैं कि नाम अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे राजीव भाटिया अक्षय कुमार का नाम है, लेकिन कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार ने नाम रखा अक्षय कुमार क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा हीरो टाइप का नाम लगता है, इसलिए अक्षय कुमार रखा। वो चीज़ें थोड़ी समझ में आती है, ठीक है, कि राजीव भाटिया नाम नहीं रखना है, अक्षय कुमार रखना है, वो चीज़ें समझ में आती है कि शायद कल भी अगर कोई स्टार बने तो चलो गणेश हिवरकर थोड़ा सा नाम रखे ना रखे, मैं मतलब डिपेंड करता है मेरे ऊपर, मुझे तो नहीं चेंज करना है, लेकिन रहेगा तो फिर चलो कुछ और। लेकिन धर्म परिवर्तन तो मैं जीवन में ना करूँ कभी ज़िंदगी में, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसे भी हीरोज़ होते हैं बॉलीवुड में, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, नाम तो बेहतरीन था, खतरनाक था, लेकिन बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने नाम को दूसरी तरह से नहीं लिया। हालांकि बहुत सारे लोग उसको सुशांत सिंह बोलते थे, कुछ सुशांत राजपूत बोलते थे। मैं तो नाम मुझे सरनेम वगैरह सब पता था उसका, लेकिन सुशांत ही बोलता था मैं। सुशी और ये सब इतना भी नहीं, और मैं सुशांत ही बोलता था। और सुशांत ही अभी भी आदत यही है कि एसएसआर बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, सुशांत ही बोलता हूँ, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। क्योंकि आज भी अगर मैं सेट पे अगर जाऊँ, मैं वैसे पर्सनली नहीं जानता बाकी स्टार, मतलब वरुण धवन को या फिर किसी को, मतलब मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पर्सनली मैं नहीं जानता हूँ। जैसे अगर मैं वरुण धवन के सेट पे जाऊँगा या उसके साथ काम करूँगा तो वरुण सर बोलूँगा, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता हूँ पहले से। लेकिन सुशांत के साथ काम करूँगा तो उसको सुशांत सर थोड़ी ना बोलूँगा, तो सुशांत ही बोलूँगा। तो ये डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ हम बातें कहीं और चली जाती है, क्योंकि आजकल बहुत सारी बातें दिमाग में आती रहती है, क्रिएटिवली होता हो, क्योंकि जितना आप जंगल में रहते हो, ऑक्सीजन में रहते हो, उतना आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है, और ये सब बातें आपको आती है, यादें ज़्यादा आती है, बातें याद आती है, क्रिएटिव हो जाते हो, क्योंकि जितना शरीर अच्छा उतना मन अच्छा, उतना दिमाग अच्छा। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं, महेश भट्ट। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि वाकई में अशरफ भट्ट नाम रखना गुनाह नहीं है, लेकिन ये क्यों ऐसा करना कि अशरफ भट्ट नाम रखने के बाद दुनिया के सामने आज भी महेश भट्ट रखो? पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आप वैसे ही नाम ही चेंज मत करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे ज़्यादा लोगों की पोल नहीं खोलूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए, लेकिन नाम आज भी उनका हिंदू है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं दुनिया को कि वो मुस्लिम बन चुके हैं, और हिंदुइज्म का झंडा वो सामने दुनिया के आज भी फहराते हैं। हाँ, फिल्म स्टार एक्टर बनते हैं और कब वो ज़िंदगी में भी एक्टिंग करने लगते हैं ये उनको भी नहीं पता चलता है। माया नगरी है बॉलीवुड, और ये माया नगरी रहेगी जब तक फिल्में दुनिया देखती रहेगी। चलिए, ये हो गया महेश भट्ट के बारे में। आज आप आगे भी मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा जो लोग सुशांत के ज़िंदा रहते टाइम उसको परेशान किया गया, क्योंकि वो सेंसिटिव था, उसको परेशानी होती थी। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलो।
क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है।